नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है विवाह, कब और कैसा। मतलब विवाह कब होगा और कैसा साबित होगा, शुभ या अशुभ। यदि हम अपनी हथेली की रेखाओं का विश्लेषण करते हैं तो हम जान सकते हैं विवाह कब होगा और वह कैसा साबित होगा, शुभ या अशुभ। ये कैसे होता है, ये करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारे लिटिल फिंगर, इसके नीचे हमारा ये मरकरी माउंट, बुध पर्वत। यह है वेल डेवलप्ड होना चाहिए और यहाँ थोड़ा उभार और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ये कर्विश हो जाए, हल्का सा कर्विश, तो मतलब हमारा बुध पर्वत अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैरिज को कि मैरिज कैसे साबित होगी। कई फैक्टर काम करते हैं, कैसे साबित होगी उसके लिए हमें यहाँ जुपिटर को भी चेक करना पड़ेगा, हमको ये विनस को भी चेक करना पड़ेगा, हमको थोड़ा मून को भी चेक करना होगा। कई फैक्टर काम करते हैं, लेकिन एज डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला फैक्टर काम करता है, वो है बुध पर्वत। यहाँ से हम देखते हैं डोमेस्टिक हैप्पीनेस। तो पहले देखते हैं कि किस उम्र में होगी। जो हृदय रेखा है उसको मान लेते हैं हम लोग 0, और जो ये लिटिल फिंगर का बेस है इसको मान लेते हैं हम लोग 50 ईयर्स। मतलब हमारे पास शादी के लिए ये समय है 0 से 50 के बीच। यहाँ पर जो भी रेखा निकलती है सबसे लंबी होगी, वो आपकी मैरिज लाइन होगी। और वह किस समय निकलती है उसका निर्धारण करने के लिए अगर इसका मिड लेते हैं, मान लो हमने ये मिड ले लिया, इसको 25, मतलब कि जो भी रेखा है अगर वो हार्ट लाइन की तरफ है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है शादी जल्दी होगी। यदि वो रेखा जा रही है लिटिल फिंगर के बेस की तरफ तो शादी लेट होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ 25 के आसपास एक रेखा निकली और आगे बढ़ी। जितनी लंबी, स्पष्ट और कहीं से दूषित नहीं, उतनी अच्छी रेखा मानी जाती है। अब बात आ गई कैसा। तो रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं से दूषित नहीं है, बिल्कुल सीधी है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत शुभ साबित होगा। लेकिन यहाँ पर अक्सर कई दोष उभर आते हैं। उससे पहले एक बात और गौर करने लायक कि यहाँ पर ना हमको अक्सर कई लाइन दिखाई दे जाती हैं। कई हाथ में 2, 3, 4, मेरे में तो 9 हैं। ये सब मैरिज लाइन नहीं है, ये हमारी अफेक्शन लाइन है कि किसी के प्रति हमारे मन में कैसी भावनाएं हैं। अगर प्यार भरी भावनाएं हैं तो उसका स्पष्ट निर्धारण यहाँ हो जाता है। इस रेखा के साथ, मैरिज लाइन के साथ में
और रेखाएं भी अगर निकलती हैं बुध पर्वत पर किनारे से इसका मतलब शादी नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरी तो 9 शादियां होती, लोगों के तो एक एक में बाजे बज जाते हैं, 9 का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको शादी समझने की गलती मत करना। हाँ, कई बार 2 शादियों का योग बन जाता है, उसकी चर्चा कभी हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। अब 25 के आसपास बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन निकली, लंबी, स्पष्ट, दिखा रही है कि शादी होगी 25 की उम्र में और जीवन बहुत शानदार रहेगा, शुभ रहेगा। अगर यहाँ पर कोई दोष आ गया, दोष कैसा? मान लीजिए इस रेखा पर कोई तिल उभर आया, या कोई क्रॉस आ गया, या कोई यहाँ पर आइलैंड बन गया, इस तरह कुछ भी अशुभ निशान बन जाए, अब संकट, अशुभता, शादी में दिक्कतें आएंगी, और हो गई तो वो अच्छी साबित नहीं होगी, अशुभ साबित होगी। लेकिन 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखना। एक तो ये कि अगर शुरुआत में ये रेखा एक क्रॉस से एक ट्रायंगल से निकल रही है और बाद में एक बन रही है, लंबी स्पष्ट जा रही है, जितनी छोटी उतनी कम संतुष्टि, जितनी लंबी गहरी उतना ही स्वस्थ, शुभ। तो यहाँ रेखा निकलती है अगर ट्रायंगल से, शुरुआत में ट्रायंगल, बाद में एक हो गई, तो मतलब कि शादी के शुरुआत में थोड़ी खटपट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये शादी बड़ी अच्छी साबित होगी, शुभ। लेकिन अगर इस मान लीजिए ये नहीं है, ये साइन नहीं है, ये कोई साइन नहीं है, बस एक रेखा है ये। अब इस एक रेखा में ये रेखा लास्ट में थोड़ा सा नीचे को झुक जाए, हल्का सा, ये दिखाती है कि जातक बहुत अधीर होता है प्रेम के मामले में, प्यार से भरपूर, फुल ऑफ अफेक्शन, और दूसरे के प्रति वो जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे लोग प्रेम के मामले में बड़े उतावले होते हैं, प्रेम प्रदर्शन के मामले में भी। ऐसे ही अगर यही रेखा मान लो ऊपर की तरफ मुड़ी है, इसका मतलब है जिस जातक के हाथ में है ना, उस जातक को शादी में बहुत रुचि नहीं होगी। कोई वैराग्य है, सन्यासी, साधु, संत, कईयों की शादी हो जाती है लेकिन बाद में वो लोग घर बार छोड़ देते हैं, शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, छोटी उम्र में शादी हो गई और 20 साल की उम्र में वो घर से निकल गए। आज प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही सम्माननीय पूरे विश्व में, लेकिन बीवी अपने मायके में रहती है, आज भी अकेले ही रहती है। तो कुछ लोगों में, कुछ लोगों के हाथों में विवाह सुख होता ही नहीं, विवाह हो रखा है उसका सुख नहीं है, ये दिखा रहा है। जब ये लाइन थोड़ा ऊपर को हो जाए, लेकिन अगर ये लाइन ऊपर को होते हुए, कर्व लेते हुए ऐसे हो जाए, मतलब बेस तक पहुंच जाए लिटिल फिंगर के, इसका मतलब है
अब जहाँ तक आजन्म कुंवारा ही रहेगा, शादी नहीं होगी। ऐसे ही जो रेखा नीचे को झुकी हुई थी वो नीचे झुककर हर्ट लाइन में मिल जाए, इसका मतलब भी अशुभता, घर में क्लेश, मारपीट, लड़ाई झगड़े, खुशी नहीं मिलने वाली, संताप मिलेगा। ऐसा विवाह शुभ साबित नहीं होता, रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इनको हटाइए, अगर ये रेखा यहाँ से फर्क बना दे, ये भी अच्छा नहीं। इसका मतलब है कि पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। लेकिन यह रेखा अगर झुकते हुए नीचे हार्ट लाइन को टच करे, यहाँ तक तो ठीक, अगर क्रॉस कर दे तो इसका मतलब हुआ कि हालात इतने बदतर हो सकते हैं कि जातक अलग रहना शुरू कर देगा। यदि हमारी ब्रेन लाइन ये है और इसने इसको भी काट दिया, इसका मतलब है अब मामला अदालत तक पहुंच गया। अगर ये आगे बढ़ी और लाइफ लाइन को काटते हुए वीनस में घुस गई, अब पक्का है श्योर कि कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, डिवोर्स। बड़ा मामला खराब। लेकिन इस लाइन को छोड़कर, केवल इस लाइन को छोड़कर, अब अगर यहां तक भी कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, फिर ये मैं मानता हूं कि आपके हाथ में एक रेखा, बस एक रेखा हो, इन सब अशुभता को नष्ट कर सकती है। वो है, अगर हमारी ये लाइफ लाइन इसके सहारे एक गार्डियन एंजल लाइन आ रही है, बस इतना ही काफ़ी है। ये सारे यहाँ पर जो दुष्प्रभाव है ना, उनको खत्म कर देगी। और कोई कई तरीके हैं देखने के, शादी कैसे साबित होगी। कई बार ना इन हाथों को मिला के, ये हर्ट लाइन, ये हर्ट लाइन, इन दोनों को मिलाते हैं लोग, और मिला के यहाँ से एक हाफ मून जैसी फॉर्मेशन बनती है। अगर ये हाफ मून फॉर्मेशन जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच तक पहुंच जाए दोनों हाथों में, तो ये भी शुभता का संकेत है कि जातक की शादी बड़ी शुभ साबित होगी। और देख लीजिए, यदि ये हार्ट लाइन पहुंच गई है जुपिटर तक, ये भी इशारा कर रहा है कि लव मैरिज भी हो सकती है, और बहुत ही शुभ साबित होगी शादी। अब अरेंज है, लव है, अलग बात, लेकिन अगर गुरु तक पहुंची है तो गुरु का काम है ज्ञान। उसे लगा कि अगर वर मेरे या वधू मेरे लिए अनुकूल है तो जातक हिम्मत करके प्रेम विवाह कर सकता है, लेकिन सुखद साबित होगा। और कई बार क्या होता है कि एक लाइन ऐसे चलेगी हट लाइन से, और एक लाइन यहाँ से ऊपर चलेगी फॉर्क, ये हमारा सैटर्न।
इसका मतलब हुआ कि जातक इंटरकास्ट मैरिज कर सकता है। और ये शुभ भी साबित होगा। अगर हमारी ये लाइफ लाइन और ये हार्ट लाइन, अगर यहाँ पर थोड़ा गैप है शुरुआत पे, अक्सर होता नहीं है, अगर गैप है या ज़्यादा गैप है, तो ये दिखाता है कि जातक के पास में आत्मविश्वास है और वह दृढ़ निर्णय लेता है, उन पर कायम रहता है। तो गुरु अच्छा है, साथ में ये भी अच्छा है, मैरिज लाइन भी अच्छी है, तो प्रेम विवाह हो सकता है। अब प्रेम विवाह हुआ, साबित कैसा होगा? इसके लिए आपका जो जुपिटर है ना, यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए। बहुत ही अच्छा हो कि यहाँ एक क्रॉस मिल जाए। बस क्रॉस यहीं पर बहुत शुभ साबित होता है। ये वेल डेवलप्ड और यहाँ क्रॉस और यहाँ वीनस है ना, ये भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। यहाँ पर कोई रेखा जाल ना हो। हाँ, हो सकता है कुछ रेखाएं हों, कुछ वर्टिकल लाइंस हों, लेकिन जाल ना हो रेखाओं का। और ये उभरा हुआ हो तो दिखा रहा है जातक के पास में अच्छी जीवन ऊर्जा है, जीवन शक्ति है। मतलब वह भोग कर सकता है, क्योंकि शुक्र को भोगों का राजा माना जाता है। और ग्रस्त जीवन के लिए, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए हमारे विनस का वेल डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी। अगर यहाँ रेखा जाल बना, अगर डिप्रेस्ड हुआ, चाहे सारे निशान खूब शुभ हों, जातक को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, शादी अशुभ साबित होगी। ऐसे ही हमारा ये मून अगर वेल डेवलप्ड है तो आदमी की रुचि बड़ी कलापूर्ण होती है। कला, साहित्य, प्रकृति, सौंदर्य, उसे बड़ा रस आता है। और गृहस्थ सुख के लिए हमारे चंद्र पर्वत का विकसित होना और हमारा थोड़ा कल्पना वाला बनना, इमेजिनेटिव, बड़ा ही अच्छा इशारा करता है। ऐसे में हमारी एक रेखा निकली और जा रही है सैटर्न, भाग्य रेखा। और इस मून से एक रेखा निकली और जाके मिल गई सैटर्न से, फेट लाइन से मिली है। बस ये इशारा कर रहा है कि जातक के जीवन में इस अवस्था में कैलकुलेट कर लेना, सैटर्न लाइन पर किसी का आगमन होगा। पत्नी भी हो सकती है, वो आपके लिए भाग्य उदय का कारक बनेगी, आपको खूब सहयोग करेगी हर तरह से। ऐसे ही अगर हमारी ये रेखा, मान लीजिए हमारी सन लाइन है, ये हमारी भाग्य रेखा इतनी लंबी हो जाए कि सन लाइन से जुड़ जाए, इसका मतलब होता है कि जातक की जो शादी ना किसी बड़े घर में होगी, अमीर घर में होगी और बड़ी शुभ साबित होगी। लेकिन ध्यान रखना, कब और कैसे, इसका विश्लेषण करने के लिए आपको कई फैक्टर्स चेक करने होंगे। आप केवल बुध पर्वत के आधार पर या गुरु पर्वत के आधार पर या केवल शुक्र के आधार पर या मून के आधार पर यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि शादी कैसे साबित होगी। सब फैक्टर्स इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
आशा करता हूँ आपको योग समझ आ गए होंगे कि शादी किस उम्र में होगी और कैसी साबित होगी। और एक और बात, यदि आपके जो मैरिज लाइन के ऊपर कोई अशुभ निशान दिखाई दे रहे हैं और आपके हाथ में ये गार्डियन एंजल लाइन है, मार्स लाइन, तो सब भूल जाना, आपकी शादी अच्छी साबित होगी। ये रेखा बहुत है इनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। और कई चीज़ें होती हैं, केवल एक फैक्टर से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि शादी